सर्दियों की ठंडी रात थी। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थीं। आर्यन, जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, पूरी तरह थका हुआ था। उसने दिन भर के ऑर्डर पूरे किए थे और अब बस अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी बाइक ठंड में कांप रही थी और उसका शरीर भी। उसने सोचा, अब यह आखिरी डिलीवरी होगी और फिर सीधा अपने बिस्तर पर जाकर सो जाएगा। तभी फोन की घंटी बजी। वह झल्लाया, लेकिन फोन उठाना पड़ा। दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। आवाज में एक भारीपन था जो आर्यन को असहज कर रहा था। आदमी ने कहा कि उसे जल्दी से एक बड़ा पिज्जा चाहिए। पता सुनकर आर्यन थोड़ा अचंभित हुआ। वह गांव के किनारे का एक पुराना इलाका था जहां से कभी भी ऑर्डर नहीं आते थे। आर्यन ने ऑर्डर ले लिया और पिज्जा लेकर निकल पड़ा। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। चारों ओर घने पेड़ थे और ठंडी हवा की सरसराहट पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। बाइक की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी जो अंधेरे को चीर रही थी। रास्ते में कुछ कौवे उड़ते हुए दिखाई दिए, जिनकी आवाज और माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जैसे जैसे वह पते के करीब पहुंचा, माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। सड़क की हालत खराब थी और जगह जगह गड्ढे थे। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। उसे लग रहा था कि वह गलत जगह पर जा रहा है। जब वह बताए गए पते पर पहुंचा तो सामने एक पुराना खंडहर जैसा बंगला खड़ा था। बंगले के चारों ओर घास और झाड़ियां उगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई सालों से नहीं रहता। आर्यन को यह देखकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह उसका काम है और उसे पिज्जा डिलीवर करना है। उसने बाइक रोकी, पिज्जा का डिब्बा उठाया और बंगले की ओर बढ़ा। बंगले का दरवाजा बहुत पुराना और भारी लकड़ी का था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा दस्तक दी और इस बार दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने झिझकते हुए कहा, हेलो, पिज्जा डिलीवरी। उसकी आवाज बंगले की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे से थोड़ा अंदर झांकने की कोशिश की। तभी उसे अंदर से हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर चल रहा हो। आर्यन ने साहस बटोरकर एक कदम अंदर रखा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। आर्यन ने मुड़कर देखा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने मोबाइल फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बंगले के फर्श पर धूल जमी हुई थी और उसमें अजीब अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फर्श पर कुछ घसीटा हो। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। उन चित्रों में अजीब अजीब आकृतियां थीं। एक चित्र में एक आदमी को आग के घेरे में दिखाया गया था और उसके चारों ओर लोग झुके हुए थे। आर्यन ने दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बुरी तरह घबरा गया। तभी उसे अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उसकी रूह कांप गई। उसने टॉर्च की रोशनी को उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उसे सामने के कमरे से हल्की रोशनी आती हुई दिखी। वह डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने झांक कर देखा तो कमरे के बीचों बीच एक टेबल रखी हुई थी। टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थीं और उनके चारों ओर पिज्जा के टुकड़े बिखरे हुए थे। पिज्जा के टुकड़ों के बीच एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति का चेहरा इंसानी जैसा नहीं था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसका मुंह भयंकर तरीके से खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मूर्ति उसे घूर रही हो। तभी कमरे के एक कोने से एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह परछाई पूरी तरह से काले धुएं जैसी थी। आर्यन ने डर के मारे पिज्जा का डिब्बा वहीं फेंक दिया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चारों ओर रोशनी ढूंढने लगा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
उसे अब ऐसा लग रहा था कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान से सुनने की कोशिश की। उसे अपनी गर्दन के पास गर्म सांसें महसूस हुईं। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसने सोचा कि उसे किसी भी तरह से यहां से निकलना होगा। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वहां लिखा था, जो यहां आता है वह वापस नहीं जा सकता। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वह पूरी तरह से डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी जोरदार थी कि उसकी कानों में गूंजने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी गलती थी यहां आने की। अब तुम वापस नहीं जा सकते। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर जोर लगाया और किसी तरह दरवाजा खुल गया। वह तेजी से भागते हुए अपनी बाइक तक पहुंचा। उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। जब वह अपने ऑफिस पहुंचा और पूरी घटना अपने मैनेजर को बताई, तो मैनेजर ने कहा कि उस इलाके से किसी ने भी ऑन ऑर्डर नहीं दिया था। जो पता उसने बताया था वह कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। आर्यन को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। उसने उस रात के बाद नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह घटना उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। कई बार उसने उस जगह के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका दिल डर के मारे बैठ जाता। वह नहीं जानता था कि उस रात जो उसने देखा वह असल था या उसकी कल्पना। लेकिन एक बात तय थी, वह बंगला और वह परछाई उसके जीवन में कभी न मिटने वाला खौफ बन चुके थे। आर्यन ने नौकरी छोड़ने के बाद भी उस रात के डर से पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी जिंदगी से वह खौफ कहीं जा नहीं रहा था। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे लगता जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। कई बार वह आधी रात को पसीने से लथपथ जाग जाता। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता कि वह परछाई अभी भी कहीं आसपास है, उसे देख रही है, उसका पीछा कर रही है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका भ्रम था। वे उसे मनोवैज्ञानिक मदद लेने के लिए कहते, लेकिन आर्यन जानता था कि जो उसने देखा था वह वास्तविक था। दोस्तों ने उसे बुलाया और कहा कि वह उस बंगले की सच्चाई का सामना करे। उन्हें यकीन था कि अगर वह सचमुच उस जगह फिर से जाएगा तो उसे एहसास होगा कि वह सब उसका वहम था। आर्यन शुरुआत में उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने जिद की तो वह मान गया। उन्होंने तय किया कि रात के समय उस बंगले पर जाएंगे और सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। दोस्तों के साथ होने पर आर्यन को थोड़ा साहस महसूस हुआ। रात को करीब 10 बजे आर्यन और उसके 4 दोस्त अपनी बाइक पर सवार होकर उस बंगले की ओर रवाना हुए। रास्ता पहले की तरह सुनसान और डरावना था। सर्द हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और कौओं की आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थीं। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह उस बंगले के करीब पहुंच रहे थे, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब वे बंगले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वैसा ही था जैसा आर्यन ने बताया था। टूटा फूटा, अंधेरे में डूबा हुआ और पूरी तरह वीरान। उनके दोस्त हंसने लगे और कहने लगे कि यह बस एक पुराना खंडहर है। उन्होंने आर्यन का मजाक उड़ाया और कहा कि उसने कुछ ज्यादा ही कल्पना कर ली होगी। उन्होंने आर्यन को समझाया कि बंगले के अंदर चलकर सब कुछ देख लेते हैं। हालांकि आर्यन अंदर जाने को लेकर हिचकिचा रहा था, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर वह मान गया। उन्होंने टॉर्च निकाली और बंगले के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल वैसा ही था जैसा आर्यन ने बताया था। फर्श पर धूल और अजीब निशान, दीवारों पर अजीब चित्र। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, एक ठंडी हवा का झोंका उनके सामने से गुजरा। यह हवा इतनी ठंडी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक दोस्त ने मजाक करते हुए कहा कि शायद कोई भूत है, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही बंद हो गई जब उन्होंने फर्श पर ताजा निशान देखे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज को खींचते हुए यहां से गुजरा हो। तभी एक दोस्त ने कहा कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। बाकी ने इसे अनसुना कर दिया और आगे बढ़े, लेकिन आर्यन का दिल बैठने लगा।
उसे वह सारी बातें याद आने लगीं जो उसने उस रात अनुभव की थीं। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे जहां आर्यन ने मूर्ति देखी थी, कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा वैसा ही था। टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में वही अजीब मूर्ति रखी थी। दोस्तों ने इसे देखकर मजाक उड़ाया और कहा कि यह सब किसी के मजाक का हिस्सा हो सकता है। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी। उन दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बन रही थीं, जैसे कोई साया तेजी से चल रहा हो। दोस्तों ने डरकर एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक से एक ठंडी हवा भर गई और मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आर्यन ने डरते हुए कहा कि यह वही चीज है जिसे उसने पहले देखा था। तभी एक भारी और गूंजती हुई आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? दोस्तों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी वह परछाई जो आर्यन ने पहले देखी थी, कमरे के एक कोने से प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके साथ एक अजीब सी गंध भी आ रही थी जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। परछाई ने कहा, जो यहां आता है वह वापस नहीं जा सकता। यह घर मेरा है और मैं यहां हमेशा के लिए रहूंगा। दोस्तों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे के कोने कोने से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग चीख रहे हों। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और किसी तरह दरवाजा खुल गया। वे सब तेजी से बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग खड़े हुए। वे सभी हांफते हुए अपने घर पहुंचे। उस रात के बाद न तो आर्यन और न ही उसके दोस्तों ने उस इलाके की ओर कभी कदम रखा। उन सभी के लिए यह अनुभव उनके जीवन की सबसे भयानक घटना बन गया। आर्यन ने अपने दोस्तों को बताया कि अब उसे यकीन हो गया है कि वह बंगला वास्तव में श्रापित है। दोस्तों ने कभी उस घटना का जिक्र किसी और से नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन उनके दिल में उस रात की यादें हमेशा जिंदा रहीं, जैसे कोई बुरा सपना जो कभी खत्म नहीं होता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।